नमो नारायण। सज्जनों, ईश्वर से कभी कुछ चीज नहीं मांगना, जीवन में मांगना तो बुद्धि मांगना माई बाप। बुद्धि से ही व्यक्ति विशेष बनता है, अमीर बनता है, रईस बनता है, धनोपार्जन करता है और उसके साथ में व्यापार संभालता है। बिजनेस की मेंटेनेंस मैनेजमेंट जो देखता है ना, वो बड़ा विवेकवान तरीके से चलता है। कभी कभी कुछ धैर्य रखना पड़ता है, कुछ घाटा भी हो जाता है आगे के फायदे के लिए, तो सब कुछ देखता है महाराज। जीवन में अमीरी एकदम से नहीं आती। मैं ये मानता हूँ पंक्तिबद्ध तरीके से आप बुद्धिमानी से आगे बढ़ते जाएं तो भगवान की कृपा से वो चीज़ें आती हैं। हम कुछ चीज़ों को नोटिस करें, ठीक है ना, तो उन पॉइंटों में यदि हम अपना दिमाग स्थिर करें तब आगे जाकर के संभवतः ये हो सकता है कि हमको सफलता मिले। इस विषय पर चर्चा है। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, प्रयास करें कि रुक करके कुछ क्षण वीडियो देखें। आइए इस विषय में प्रवेश करते हैं। आज हमारे मन में कंपटीशन की भावना जिस दिन आ गई महाराज, तो हम किस हद तक चले जाएं हमको कोई पता नहीं। कंपटीशन रखो, बिना कंपटीशन के, बिना कॉम्पिटिटर के आगे बढ़ने का मज़ा नहीं है भाई। दौड़ में दो लोग तो कम से कम होना चाहिए ना, और अधिक हो तो बात अलग होती है, पर कम से कम तो दो लोग हों। पर ऐसी भावना मत रखो कि उसको गिराने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। ये भावना जीवन में क्षतिग्रस्त हमको करती है, नुकसान पहुंचाती है। हम कुछ नियमों को मान लें आदतन, ये पूरे के पूरे नियम आपकी बुद्धि से जुड़े हैं, आपकी मेंटेलिटी से जुड़े हैं। जिस दिन आप स्ट्रांग हो जाएंगे मेंटेलिटी से तो एक अलग ही छवि रहती है। नोटिस करना, ग्रुप का जब लीडर आता है, ग्रुप का लीडर आता है ना, तो वो अलग ही दिखता है महाराज। ये लगता है रॉयल्टी उसकी कि हाँ दैट्स अ लीडर। तो जब ये लीडर है तो हमको दिख गया कि लीडर है, उसके लक्षण हमको दिख गए। हम क्या किन एक ऐसे पॉइंट पे फॉलो करें ना जीवन में, जैसे उदाहरण के तौर पे हम माने कि हमारे जीवन में प्रतिकूल परिस्थिति कब आ जाए इसका किसी को अंदाजा नहीं, पर प्रतिकूल परिस्थिति में भी जो उसका डट करके सामना किया ना पॉजिटिविटी से, फिर वो प्रतिकूल समय अनुकूल हो जाता है महाराज। और वो चुनौतियां तो जीवन में आती जाती रहती हैं, सबके ऊपर होती हैं, पर उससे लड़ना जीवन में जो सीख लेता है ना, वो चीज़ों को पा जाता है। तो ये चुनौतियों का सामना करना सीखता कैसे है, तो कहा जाएगा कि अच्छे विचार, हाँ, जीवन में अच्छे विचारों से ही मनुष्य चुनौतियों का सामना कर सकता है। और जिसके अंदर अच्छे विचार रहते हैं ना, उसके अंदर एक ऐसा आत्मविश्वास ईश्वर देता है महाराज। इसलिए मैं हर जगह कहता हूँ कि जितने अच्छे विचार आप रखेंगे उतने ही अच्छे आपका एक दृष्टिकोण हो जाएगा, उसके जरिए आपके अंदर सकारात्मकता आएगी। तीसरा कि कभी कभी कुछ समय आदतन यदि ले आए, जैसे फल की इच्छा छोड़ करके काम करें, हम आकांक्षा रहित काम करें महाराज, कुछ ही समय में हम पाएंगे कि ईश्वर ने हमको इतना दोगुना दे दिया, इतना दोगुना दे दिया कि कोई उसकी सीमा नहीं रही। पर कब? आकांक्षा रहित। आकांक्षा में क्या होता है कि मनुष्य शोक संतृप्त हो जाता है, दुख से उद्विग्न रहा आता है, क्योंकि आकांक्षाएं पूरी होती नहीं हैं, फिर मनुष्य का मन जो है खिन्न हो जाता है। इसीलिए आकांक्षा रहित जब हम काम करेंगे ना, तो हम पाएंगे कि ईश्वर जो भी दे रहा हम उसमें प्रसन्न हैं। हमारी कुर्सी की आकांक्षा नहीं, सामने टेबल लगी हमारी, ठीक है ना, और हमको ईश्वर ने टेबल दे दिया, हम भारी प्रसन्न कि भाई हमारी तो कोई इच्छा नहीं रही। ये उसका फॉर्मूला है। और मान लें कि समय के भरोसे हम जीवन में कभी मत बैठें। समय के भरोसे बैठने वाले कभी कुछ नहीं कर सकते। आलस्यता का परित्याग करो जीवन में, उठो जागो कर्म करो, ठीक है ना। आलस्यम ही शरीरस्थ मित्रवत महारिपु, चाणक्य ने कहा कि आलस्य ही हमारे शरीर में मित्रवत महारिपु, मित्र जैसे सबसे बड़ा शत्रु है। पांचवा, ज्ञान को प्राप्त करके अज्ञान को दूर करें। ज्ञान का प्रकाश जिसके पास आता है ना महाराज, उसके अज्ञान का अंधकार अंधेला सदैव के लिए दूर हो जाता है। गरीबी अमीरी से ऊपर से उठ करके वो अपने आप में ही स्तब्ध हो जाता है, अपने आप में ही शाहनशाह हो जाता है, ठीक है ना, अपने आप में ही अमीर। फिर जैसी पॉजिटिव तरंगें जाती वैसे उस चीज़ को आकर्षित करती हैं। छठा, मैं हर बार कहता हूँ, कई जगह कहता हूँ कि जीवन में संसार को जितना देखो उससे 2 कदम आगे अपने आप को देखो, स्वयं का आकलन करो। जब आप अपने अंदर झांकेंगे ना, अपने आप को देखेंगे कि हमने क्या गलती की, क्या त्रुटि की, तब हम पाएंगे कि जीवन में हम वृद्धि को प्राप्त कर रहे हैं। और एक और बढ़िया बात आई कि हमको जीवन में भाग्य के भरोसे नहीं बैठना।
नहीं तो भाग्य हमारे भरोसे बैठ जाए कभी कभी कि ये कभी कर्म करे भैया और हम इसके पास जाकर के इसको प्रतिकूल अनुकूल फल दें इसके। हम भाग्य के भरोसे बैठे। एक जगह लिखा था बड़ी अच्छी बात, छोटे अवस्था में एक विद्यालय गए थे तो वहाँ लिखा था कि भाग्यवादी नहीं कर्मवादी बनो। ये टैगलाइन मेरे को बड़ी अच्छी लगी कि भाग्यवादी नहीं कर्मवादी बनो। पर कर्म भी, कर्म की व्याख्या बड़ी बहुत अद्भुत है। कर्म में रहते हुए ये सारे काम करना है। जैसे इच्छा रहित कर्म ये कोई नहीं कर पाता महाराज। इतना तक आकलन आया है कि मंदिर के सामने यदि माथा टेकते ना तो अंदर से आ जाती है, प्रभु ये मनोकामना पूरी कर दो। इसीलिए इच्छा रहित, पर प्रयास ये करें जिस दिन न्यूट्रल होकर के मंदिर में भी माथा टेके, जय श्री राम, जय सीताराम, जय शंकर भगवान, बस। हाँ कुछ नहीं, आप सब पता भैया, आपसे ज़्यादा हम नहीं जानते, जान भी नहीं सकते। हाड़ मांस का देह है वो तो सर्वज्ञ है, गेयों का गेय है, सब कुछ वही है महाराज। तो इतनी सी बात रहती है। बात अच्छी लगती है चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट में अपनी राय अवश्य दिया करें। नमो नारायण।